प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, लाल किताब के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए जानने बहुत ज़रूरी है। वह किस पर एप्लीकेबल होते हैं और किस पर नहीं होते हैं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको बताने जा रहा हूँ। यह लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र भाग 1, इसका भाग 2 भी बताऊंगा आपको। मित्रों, यदि हम अपनी लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो लग्न कुंडली के कुछ ग्रह समय ऊपर नीचे होने के बाद दूसरे तीसरे स्थान पर खिसक जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी कश कुंडली जरूर देखें और कश कुंडली के अनुसार ही इनका अनुमान लगाएं और इनका फल देखें। आइए शुरू करता हूँ लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र। यदि किसी भाई को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र छठे घर में है और वह पुरुष है तो उसकी पत्नी बीमार रहेगी, और यदि पत्नी के छठे घर में है तो वह खुद बीमार रहेगी और कंप्लेनिंग स्वभाव की, यानी कि दूसरों की जो बुराई करना, चुगली करना, इस प्रकार की उसकी आदत होगी। देखिए, कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि इसी में उसकी पत्नी को कोल्हापुरी चप्पल पहननी चाहिए। नंबर 2, यदि शनि 9 में है या 11 में है तो इस व्यक्ति के पास 3 गाड़ियां, 3 प्रॉपर्टीज का मालिक यह होगा, लेकिन कब? 32 से 41 साल की उम्र जब आएगी तब होगा। आइए नंबर 3, राहु यदि चौथे घर में है, चाहे वर्षफल में आए या ट्रांजिट में आए, उस साल यदि आदमी ने अपना टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम तोड़कर बनाएगा तो उसी दिन से उसके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर राहु चौथे में है तो उस वर्ष तो लैट्रिन बाथरूम को नहीं छेड़ना चाहिए। नंबर 4, चंद्रमा और केतु दोनों एक साथ हों, यानी कि माँ और बेटा दोनों ही परेशान रहेंगे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, इन सब से जुड़ी समस्या हमेशा बनी रहेंगी। नंबर 5, यदि चंद्रमा छठे में हो और जन्म स्थान से दूर जाकर ही यह व्यक्ति मकान बनाएगा और मदर को हमेशा हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। नंबर 6, राहु लग्न में हो तो सेलिब्रिटी करेगा, लेकिन प्रॉब्लम भी आएगी, सोशल मीडिया से प्रॉब्लम आएगी, और फादर की डेथ आपकी 30 वर्ष की उम्र तक अस्थमा, हार्ट अटैक या हार्ट के प्रोस्टेंट जरूर होंगे। इसके उपाय के लिए 4 किलो जौ और 4 नारियल जन्मदिन से अगले दिन हर साल जल प्रवाह करता रहे। नंबर 7, यदि मंगल 6 में है तो घर में मीठा बांटना महंगा पड़ेगा। अर्थात यदि मंगल 6 में है और पहले तो जितने चाचा होंगे उतने ही संतान होंगी, जितने भी चाचा होंगे। यदि लेकिन मंगल 6 में है तो उपाय के तौर पर आप घर में कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, जब भी आप बाजा बजाएंगे, अपने घर में फंक्शन करेंगे, तो आप नमकीन पहले बांटें, बाद में मीठा खिलाएं, तब तो सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो फंक्शन करने के अगले दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। शनि यदि तीसरे भाव में है तो नगद पैसा घर में नहीं रुकेगा और पैसे आते ही अचानक प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, फ्लैट्स खरीदे जाएंगे, यह सब काम चलते रहेंगे, तो नगद पैसा नहीं रुकेगा। शनि यदि पहले हाउस में है, यानी कि पहले घर में है, तो शादी के बाद उस व्यक्ति को ससुराल अच्छी मिलेगी, उसकी ससुराल भी तरक्की करेगी, और तो ससुराल में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति का लाभ भी बढ़ता रहेगा। यदि शनि छठे में है तो लेदर का सामान गिफ्ट में मिलेगा, पर्स, बेल्ट, लेकिन इसके एवज में आपने जब भी लेदर का सामान या चमड़े का सामान अगर आप अपने घर ला रहे हैं तो उसके साथ बच्चे का एक खिलौना जरूर लाएं, नहीं तो यह आपको
नुकसान देगा। दूसरे, इस शनि छठे वाले की गाड़ी का बम्पर आगे व पीछे दोनों जगह से जरूर लगेगा, खड़ी हुई गाड़ी में भी टक्कर लगेगी। गुरुदेव बृहस्पति लाल किताब में के अनुसार कहीं पर भी बैठे हों, लेकिन जैसे कि गुरु के अपने घर हैं 2, 5, 9, 11, इनमें यदि उसके दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए तो गुरु का प्रभाव मंदा पड़ जाता है, बृहस्पति देव अपना प्रभाव नहीं दे पाते। 11, यदि सूर्य दूसरे घर में हैं तो गिफ्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा के गिफ्ट मिले अर्थात चंद्र की वस्तुओं के गिफ्ट मिलें तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये नहीं लेने चाहिए। जिसका चंद्रमा 8वें में हो, ऐसा जातक अपने घर में विदेशी करेंसी रखता है, विदेशों में चलने वाले नोट, मुद्राएं, पैसे जरूर रखता है, जो कि उसको नहीं रखनी चाहिए। जब तक उसके घर में वह मुद्राएं पड़ी रहेंगी, अलमारी में, बक्से में, किसी भी कोने में, तब तक उसके हर काम में बाधा अड़चने आती रहेंगी और वह अपनी पूर्ण उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सूर्य 12 में है तो घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं, ले लेनी चाहिए, लेकिन उसका साथ साथ दान और उपाय भी जरूर करना चाहिए। बुध खराब दूसरे घर में हो तो घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के या निवार के गोले, ये अगर घर में पड़े हुए हैं तो उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। इनके रहते रहते घर में कभी पैसा नहीं टिकता, कभी सुख संपत्ति नहीं आती, यह भी एक नियम है। चंद्रमा दूसरे घर में होगा तो जातक का जन्म फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर होगा, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा दूसरे घर में है तो जातक को अपने घर में किसी प्रकार का, मंदिर में पीतल का कोई सामान नहीं रखना है। राहु दूसरे घर में हो तो दिन में चोरी होने की संभावना बनी रहती है। राहु दूसरे घर में हो तो आपने अपने नॉर्थ वेस्ट की दीवार में कभी भी टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम या किचन नहीं बनानी है। अगर किसी भी व्यक्ति ने बना ली और राहु दूसरे में है तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। यह आप आजमा कर देख सकते हैं। आप वहाँ से अगर टॉयलेट है, किचन है या लैट्रिन बाथरूम में से कोई सी भी चीज़ है वहाँ से हटा कर देखिए, फिर आप अपने परिवार को सुखी और अपने जीवन में संपत्ति प्राप्त करने में देर नहीं लगाएंगे। यदि राहु 1, 2, 5 में हो तो जातक के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांत के ऊपर दांत होते हैं, यह भी एक नियम है। शुक्र लग्न में हो तो घर से बाहर निकलेगा तो घर से बाहर जैसे भी निकलेगा हमेशा तैयार होकर, रेडी होकर, साफ सुथरा कपड़े पहनकर ही निकलेगा। दिन में 2-2 बार कपड़े बदलना चाहेगा। बाहर की चीज़, एक भी चीज़ अगर लेने भी जाएगा, थोड़ी दूर पर भी जाएगा तो एक चीज़ लेने जाएगा, 2-3 चीज़ खरीद कर लाएगा। राहु 11 में हो तो लोग पहले दोस्त बनेंगे, फिर पीठ पीछे वही दोस्त धोखा देंगे, वही आपका खाएंगे और वही आपको धोखा देंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। सूर्य और शनि 7वें में हो तो व्यक्ति द्वितीय स्वभाव का हो जाता है, अर्थात अभी वह एक पल में किसी बात पर किसी के सामने हामी भर लेगा, लेकिन दूसरे ही पल जब कोई दूसरा बात करेगा तो वह पलट जाएगा। वह हमेशा दो तरफा चलता है, कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता है। छठे भाव में मंगल और बुध हो तो ऐसा व्यक्ति नकल करने वाला होता है, कॉपी बहुत जल्दी कर लेता है किसी भी। तो ऐसा व्यक्ति एक्टिंग भी कर सकता है, किसी की भी एक्टिंग कर सकता है और बहुत जल्दी यह लोग किसी की बात को कैच कर लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अगर 12वें घर में राहु है, जैसा कुंडली में बुध होगा वैसे ही फल मिलेंगे। अगर राहु अच्छा है तो बुध अच्छा है तो राहु भी अच्छा होगा, अगर बुध बुरा है तो राहु भी बुरा ही होगा। वर्षफल में भी ऐसे ही नियम लागू होंगे। जैसे वर्षफल में शनि 10वें घर के कारण, राहु यदि 10वें घर का हो तो शनि को भी खराब कर देता है, अर्थात 10वें घर में राहु शनि के अनुसार ही फल देगा। जैसा शनि होगा, जहाँ पर भी बैठा होगा वैसे ही फल राहु के होंगे। यदि कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठ जाएं तो दोनों दुश्मन हैं, फिर मिलकर बुरा ही करेंगे। लेकिन यदि यह छठे घर में बैठे हैं
तो छठा घर बुध का है, तो यह किसी भी प्रकार से बुरा नहीं करेंगे, यह शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली में बुध और राहु एक साथ है तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन कुंडली में बृहस्पति को खराब कर देंगे, चाहे कहीं पर भी बैठा हुआ हो। गुरु के पक्के घर 2, 5, 9, 11 उसके रिजल्ट को भी खराब कर देंगे। अगर हमें राहु को ठीक करना है तो इसके लिए हमें बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति की चीज़ें जैसे चने की दाल मंदिर में देनी चाहिए हर बृहस्पतिवार के दिन। कुंडली में यदि तीसरे घर में बुध बैठा हुआ है तो मंगल आपका खराब हो जाएगा, कहीं पर भी हो, कैसे भी बैठा हुआ हो। किंतु यदि मंगल प्लस चंद्रमा या मंगल प्लस बृहस्पति हो तो बुध अच्छे ही रिजल्ट देगा, मंगल भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। अर्थात बुध के तीसरे भाव में बैठने से मंगल जो खराब होता है, अगर मंगल को चंद्रमा का साथ मिल जाए या मंगल को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो वह मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। अगर बुध तीसरे भाव में हो, साथ में मंगल प्लस केतु भी हो तो दोनों मिलकर बहुत ही खराब कर देते हैं और कुंडली को बिल्कुल खराब कर देते हैं। यह सब मिलकर खराब ही रिजल्ट देते हैं। राहु या शनि 3, 6, 10, 11 में हैं तो किसी व्यक्ति ने जैसे ही गिफ्ट लिया तो उसी समय से उस व्यक्ति का राहु खराब हो जाएगा, और राहु खराब हो जाएगा तो शनि भी खराब हो जाएगा। इसलिए यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यदि राहु या शनि 3, 6, 10, 11 में हैं, अगर वह व्यक्ति गिफ्ट में इनाम में या वैसे ही रिश्वत में किसी से भी गिफ्ट लेता है तो उस व्यक्ति का राहु खराब हो जाएगा और राहु के साथ साथ शनि भी खराब हो जाएगा। अर्थात उसके घर में सुख शांति भंग हो जाएगी और क्लेश का वातावरण हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को फ्री के गिफ्ट लेने से बचना चाहिए। तो मित्रों, यह लाल किताब के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपसे दूसरी वीडियो में मिलूंगा। लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र भाग 2 भी बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।